विवाह समारोह में तांडव, महिलाओं से छेड़छाड़, मारपीट एवं लाखों की लूट। पीड़ित ने कर्माटांड़ थाना में जाकर दिया आवेदन। मैं हूं राजकुमार, नजर डालते हैं आज की खास खबरों पे। कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के एक विवाह समारोह में देर रात्रि असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना को लेकर हेड कर्माटांड़ निवासी लखनलाल मंडल ने थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में उन्होंने बताया कि 26 नवंबर को वह अपने नाती दीपक कुमार मंडल ग्राम फोफनाथ के विवाह समारोह में परिवार के साथ शामिल हुए थे। रात करीब 10 बजे तक कार्यक्रम शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी फोफनाथ गांव के सूरज मंडल, रोशन मंडल, निवास मंडल, कुंदन मंडल, मिथिलेश मंडल, अखिलेश मंडल, लदमा मंडल, दिनेश मंडल, सुमित मंडल सहित 5-7 अज्ञात लोग साउंड सिस्टम के पास पहुंचकर नाच रही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। विरोध करने पर रोशन मंडल ने मंजित मंडल की पत्नी शारदा देवी की साड़ी खींच ली, जिससे वह सबके सामने अपमानित हुए। महिलाओं की चीखें सुनकर लखनलाल मंडल और परिजन वहां पहुंचे, लेकिन आरोपी ने लाठी डंडे से हमला कर घायल कर दिया। इसी दौरान मनीष रंजन मंडल का बैग छीन लिया गया, जिसमें 26,000 रुपया नगद, 80 से 100 उपहार लिफाफे छीन लिए गए। आरोपियों ने पंडाल में भारी तोड़फाड़ की, मेज, कुर्सी, लाइट, बर्तन समेत कई चीज तोड़ डाली और मेहमानों के लिए तैयार खाना, बड़े बर्तन में पकाया मांस भी फेंक दिया। स्थिति बिगड़ने पर परिवार घर में घुस गया और गेट बंद कर लिया। आरोप है कि आरोपियों ने गेट तोड़ने का भी पूरा प्रयास किया। वहीं लखनलाल मंडल ने कहा कि इस मामले में इनके परिवार को हजारों की नुकसान हुआ है तथा सैकड़ों मेहमान बिना खाना खाए लौट गए हैं, जिससे परिवार को सामाजिक अपमान झेलना पड़ा। इस घटना की जानकारी मिलते ही एसआई ओम प्रकाश यादव पुलिस बल के साथ पहुंचे, लेकिन पुलिस देखकर आरोपी फरार हो गए। वहीं कर्माटांड़ थाना प्रभारी चंदन कुमार तिवारी ने बताया कि पीड़ित का आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले में प्राथमिकता दर्ज कर दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कर्माटांड़ थाना में आपने लिखित आवेदन दिए, क्या घटना हो गया जिसे आपने लिखित आवेदन दिए? मेरा नाम लखनलाल मंडल, मैं CPIM राज्य कमेटी सदस्य, सीटू का राज्य सचिव। इसके अलावा 2025 के चुनाव में CPM की ओर से विधायक का प्रत्याशी रह चुका। मैं अपनी नाती की शादी का रिसेप्शन में गया हुआ था और उस रिसेप्शन को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चला करके चल रहा था। इतने में हल्ला हुआ। साउंड सिस्टम के पास 8-10 लोग, हमारे घर की बहू बेटियाँ जहाँ नृत्य कर रही थी वहाँ अश्लील हरकत करने का कोशिश कर रहा था। उसमें शारदा देवी का साड़ी का पल्लू को पकड़ करके खींचने की कोशिश की। इससे हमारी पुत्रवधू शारदा देवी बहुत ही शर्मिंदगी महसूस किया और जब मैं इसको बीच बचाव करने के लिए गया तो उनमें से 2 अपराधी, 2 व्यक्ति जो मेरा दोनों हाथ को पकड़ करके मेरे अंगुली को मचोड़ करके तोड़ने का कोशिश किया और मैंने जब चिल्लाया तो मेरे 2 बेटे और कुछ लोग वहाँ आ गए और वो लोग बोल रहा था कि साले को मारो। जब मुझे मारने लगा, छुड़ाने के लिए जब आया मेरा पुत्र, उन लोगों के साथ भी अपना हथियार के साथ, धारदार हथियार लाठी डंडा के साथ उस पर भी प्रहार किया, उन दोनों बेटों पर। और
उसमें कोशिश किया कि उस माहौल को और बिगाड़ दे। इसके साथ उसने हमारा उस रिसेप्शन में जो गिफ्ट मिल रहा था, जो मेरा छोटा बेटा मनीष रंजन उसको समूचा संग्रहित कर रहा था, उस बैग को उन अपराधियों ने छीन कर भाग गया, जिसमें लगभग नगद 26,000 और लिफाफे में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपया नगद और गिफ्ट के रूप में 2 सोने की एक कानबाली और एक गला का लॉकेट था और चांदी की फाइलें 4। इन सारी चीज़ों को उस बैग में सभी छीन लिया। लगभग 1.5 लाख रुपया का लगभग में कीमत होता है। जब इधर से ये हुआ, फिर अपराधियों ने पूरे तांडव करना शुरू किया, वहाँ का बेंच कुर्सियों को तोड़ फोड़ किया और हम लोगों को घेर करके मारने की साजिश किया। अभी हमें ज्ञात हुआ कि वो लोग साइबर से लिप्त हैं, जिसमें उन लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि वो बार बार धमकी दे रहा है। और जब हम लोग घर घुस गए तो घर में चारों ओर से घेर कर उन लोगों ने दीवार से फांदने का कोशिश किया, उसका गेट को तोड़ने का कोशिश किया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने गाली गलौज और बाहर निकलो साले, तुम लोग को देख लेंगे, तुम लोग बहुत नेतागिरी कर रहा है, बहुत अफसरशाही कर रहा है। और उसमें उसका जो मुख्य रूप से जो शामिल हुआ, उसमें सबको तो नहीं पहचान पाया हूँ, लेकिन कुछ नाम मैं दे रहा हूँ जिसको पहचान रहा हूँ। रोशन मंडल, मिथिलेश मंडल, अखिलेश मंडल, निवास मंडल, सूरज मंडल, कुंदन मंडल, लैदमा मंडल, दिनेश मंडल, सुमित मंडल और अन्य 8-10 जो सभी फफनाद गांव के हैं। हमने अपना लिखित आवेदन थाना को दे दिए और इसकी जानकारी जिले की पुलिस कप्तान के कार्यालय में भी जानकारी दे दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि पुलिस प्रशासन उन अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे और जो कानूनी कार्रवाई हो उसे करे। अगर नहीं करते हैं तो बाध्य होकर के CPM और CITU आंदोलन करेगी पुलिस प्रशासन के लिए, या कहें हम इस तरह के अपराध वृत्ति करने वाले लोगों के विरुद्ध में।